नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। दिल्ली में हो रहे विधानसभा चुनाव के आज परिणाम आ रहे हैं। जो रुझान है उसमें अभी तक 45 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 24 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव जीतते हुए दिख रही है। ये रुझान है, ये समय के साथ बदलते रहेंगे, लेकिन जो रुझान है उसमें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 28 सालों के बाद दिल्ली में बढ़त बनाई है, वो ये तय कर रहा है कि इस दिल्ली में भी नरेंद्र मोदी का, जिसे मोदी मैजिक कहते हैं, वो कामयाब रहा है। अब हम आपको उन सीटों और उन नेताओं के बारे में बताएंगे जिन नेताओं और जिन सीटों पर पूरा चुनाव निर्भर था। आम आदमी पार्टी के वो चेहरे, वो लोग, वो नाम, जिन नामों को लेकर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी। तो आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि हम दिल्ली में जो चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने मुद्दों पर लड़ रहे हैं। बिजली के बिल को खत्म करने के, बिजली के बिल को हाफ, पानी के बिल को माफ करने को लेकर लड़ रहे हैं। लेकिन इन सारे मुद्दों के बावजूद आम आदमी पार्टी दिल्ली में 25 में कोई बड़ा जादू नहीं कर पाई। जो भी रुझान दिख रहे हैं उसमें 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी आपस में लड़ाई करते दिख रही है। कांग्रेस, जिसने अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था दिल्ली में, वही कांग्रेस पार्टी जीरो पर फिर सिमटी हुई है। जिस तरह से जब पहली बार 14 में अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़े थे, उन्होंने सरकार बनाई थी और कांग्रेस को किनारे लगाया था, उसके बाद से कांग्रेस धीरे धीरे दिल्ली से पूरी तरह से साफ हुई। और जो नारा अरविंद केजरीवाल ये देते रहे कि नरेंद्र मोदी को अरविंद केजरीवाल और दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में चुनाव हराने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, वो भी खत्म हो गया। जो रुझान है उन रुझानों की को अगर आंकड़ों में देखा जाए, चुनाव परिणामों में देखा जाए, तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल खुद पीछे चल रहे हैं अपनी नई दिल्ली विधानसभा से। परपरगंज से उन्होंने अवध होजा जो शिक्षक है उन्हें टिकट दिया था, वो भी पीछे चल रहे हैं। मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल की सरकार में, वो पीछे चल रहे हैं। सौरभ भारद्वाज, जो बड़े चेहरे हैं, राखी बिरला, ये सब पीछे चल रहे हैं। और आम आदमी पार्टी जो लंबे समय तक दिल्ली पर की सत्ता पर काबिज रही, वह इस बार लग रहा है, जो रुझान है, कि दिल्ली के सत्ता से बाहर हो जाएगी। तत्कालीन दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी भी पीछे चल रही है। ये बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, जिनके बल पर आम आदमी पार्टी थी। और अगर ये चुनाव में इस तरह से पिछड़ रहे हैं, चुनाव हार रहे हैं, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। परपरगंज सीट बड़ी महत्वपूर्ण थी, वहां से मनीष सिसोदिया विधायक हुआ करते थे, दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन वहां से उन्होंने अवध ओझा को चुनाव लड़ाया और अपने वो जंगपुरा में गए और मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए। जो भी रिजल्ट आए हैं उसके अनुसार वहां पर मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए हैं। बाकी के और क्या अपडेट्स आ रहे हैं हम आपको तक जरूर पहुंचाएंगे। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। देखते रहिए बेधड़क खबर। धन्यवाद।